वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इंट्रोडक्शन ऑफ होल चैप्टर और ये वीडियो भी गलती से मुझसे डिलीट हो गया था। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो लेट। अगेन बना रहा हूं मैं। ये मैंने बना के अपलोड किया था लेकिन फिर क्या हो गया, डिलीट हो गया। सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 एट योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताना है? आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। What is the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plan? What is the name? ठीक है, क्या नेम है? तो नेम, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो एक्स एक्सिस हो गई और जो वर्टिकल लाइन वो क्या हो गई, वाई एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अच्छा, दूसरा क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइन्स। मतलब क्या, क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्वाड्रेंट, 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 क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ? यही तो है। अगर ये हमने बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी की बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है? थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। ओरिजिन, ये वाला पॉइंट की बात हो रही है, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 कितना आसान है। इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा होगा आप खुद कर पाओगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है ये दोनों लाइन, और जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है? ऑरिजिन है। वो क्या है? ऑरिजिन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव गॉट अ ग्राफ। आपको एक ग्राफ दे रखा है। यू कैन सी ग्राफ। आप एक ग्राफ देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में आप ग्राफ देख सकते हो। ग्राफ में कई पॉइंट दे रखे हैं भाई। एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो दे ही रखे हैं। इसके अलावा बी, डी, एल, एम, एच, ई, जी, ये कई सारे पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो जो 2 का पहला पार्ट है उसमें बोला गया है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो मैंने क्या बोला था? कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी की बात हो रही है। तो अगर ये एक्सिस है, बी से जब हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे और वाई पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो जहां पे ये एक्स एक्सिस को काटेगी, अगर ये पॉइंट बी है, यू कैन सी इन द ग्राफ, बी से जब एक्स एक्सिस पे काटा तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया और वाई एक्सिस पे काटा तो वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। तो आप देखो, जब बी से, बी के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे ये -5 पे काट रहा है। कहां पे काट रहा है? -5 पे। और वाई एक्सिस को ये काट रहा है 2 पे। तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए बी के? बी के कोऑर्डिनेट हो गए, पहले हम एक्स लिखेंगे उसके बाद हम 2 लिखेंगे। भाई पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -5, -2, -5, 2। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ अ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ अ सी, जब हम सी से एक्स एक्सिस पे लाइन डालेंगे, सी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 5 पे कटेगा, 5 पे। और वाई एक्सिस पे कहां पे काटेगा? -5 पे, -5 पे। ठीक है, सी पॉइंट आपको ये मिल गया। मतलब ये आपका पॉइंट मिल गया बी, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। ठीक है, थर्ड।
थर्ड आपको क्या बताना है, -3 -5 कौन सा पॉइंट है, -3 -5 कौन सा पॉइंट है। जो ये वाला -3 और -5 ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है आपको ये बताना है। आपको बताना है -3 -5 कौन सा पॉइंट है। तो आप देखो -3 से परपेंडिकुलर खींचो एक्स एक्सिस पे, -5 से परपेंडिकुलर खींचो वाई एक्सिस पे, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाए वही पॉइंट है। तो -3 एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींची, नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रही है। और आप देखो ये कहां कट रही है, ये कट रही है ई पे। कहां कट रही है, ये कट रही है ई पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। अब बात करते हैं फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ हमारा क्या पॉइंट है, 2 -4। 2 -4 अगेन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, कहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो देखो 2 से जो परपेंडिकुलर खींची हमने और -4 से खींची, तो 2 तो पॉजिटिव है। तो कहां पे जा रही है ये, जी पॉइंट। फोर्थ का जी देखो, क्योंकि बेटा वी डोंट हैव सो मच गुड टेक्नोलॉजी कि आपको उस पे ग्राफ पे करके दिखाएं। तो ये आपको मैं डिक्टेट ही करके बता सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ में पूछा गया है क्या, एब्सिसा पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एब्सिसा। तो हमको पता है एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो किसका एब्सिसा पूछा गया है, एब्सिसा ऑफ डी। एब्सिसा किसका पूछा गया है, डी का। एब्सिसा डी का पूछा गया है। तो क्या होगा, एब्सिसा ऑफ डी क्या होगा, डी पॉइंट का एब्सिसा। डी के जो कोऑर्डिनेट देखोगे आप, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट होंगे 6 2। बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, एब्सिसा पूछा गया है, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया है। एब्सिसा पूछा गया है, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया है, मतलब ये नहीं पूछा गया है, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया है। इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा, 6। एब्सिसा तो यही होगा ना, एब्सिसा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ में क्या पूछा गया है, एच का ऑर्डिनेट किसका, एच, ऑर्डिनेट एच, या एच यहां लिख लेते हैं, एच। ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब एच के कोऑर्डिनेट क्या है। एच के कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे, एच के कोऑर्डिनेट आएंगे -5 और -3। क्या कोऑर्डिनेट है, -5 और -3। लेकिन ये नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वाई कोऑर्डिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका -3, माइनस का 3। देखो माइनस का 3, ठीक है, -3। अब कोऑर्डिनेट ऑफ एल पूछा गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ एल पूछा गया है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6। एल का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, देखो एल का कोऑर्डिनेट कहां किया जाए, इसको यहीं करते हैं, 7। एल का कोऑर्डिनेट है, एल लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, लाई कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सॉरी, एल लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्स तो 0 हो गया और
y को कहां पे काट रहा है 5 पे, y को कहां पे काट रहा है 5 पे। सिमिलरली अगर मैं 8 की बात करूं तो m लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y 0 हो जाएगा, और x क्या आएगा -3। With this our exercise is finished. With this our exercise 3.2 is finished. Now we look for exercise 3.3. I hope आपको समझ में आया होगा, और ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में कवर करवा दी थी। I have covered all the things in इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। तो अब देखते हैं कंटिन्यूशन में ही एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 यू हैव गॉट क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, आपने क्वेश्चन देख रखा होगा, आपने क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लिया होगा। नाउ वी नीड टू टेल द क्वाड्रेंट। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास -2 4, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 -1, तीसरा पॉइंट है -1 0, फिर है 1, 2, उसके बाद है -3, -5। These are points given in your question, and we need to tell what quadrant. We need to tell quadrant and verify answer by locating on the Cartesian plane. ये पहले ये इनको क्वाड्रेंट बता देने हैं। क्वाड्रेंट बताने के बाद क्या करना है, इनको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ भी करना है, करके दिखाना है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ भी करके दिखाना है, तो मैं कार्टेशियन प्लेन पहले ही बना देता हूं। 5 तो यहाँ पे और छोटा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो -1, -2, -3, -4, आई होप -5 कवर हो गया हो, -5 आ गया हो, -5 दोबारा नहीं आया, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। -5 और 4 दोनों आने चाहिए, ठीक है। -5 भी आ गया, अब वो आ गया, ठीक। बाकी पॉइंट में डाल देता हूं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बाकी के पॉइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेंगे। अच्छा, ये तो हमारा क्वाड्रेंट है, और हमको पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं पॉइंट की, तो एक्स एक्सिस इस तरफ हमेशा कोऑर्डिनेट जब नापते हैं, जब लिखते हैं तो पहले एक्स लिखते हैं। तो जब कोऑर्डिनेट यहां लिख रहे होंगे, तो पहले एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स लिखेंगे, यहां पर भी पहले एक्स लिखेंगे, ठीक है, पहले एक्स लिखेंगे। अच्छा, तो आप ये बताइए, एक्स यहां पे एक्स लिखेंगे, बाद में वाई लिखेंगे, मतलब क्या है, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, उसके बाद में वाई लिखा जाएगा। अब अगर एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे मेजर करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पे मेजर करते हैं, जो कि ये है, और वाई एक्सिस कौन सी है, ये
अच्छा, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव तो यहीं पे रहेगी, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के इस तरफ वाली जब भी एक्स आएगा, वाई एक्सिस के राइट में जब भी एक्स आएगा वो पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस के लेफ्ट में एक्स आएगा वो नेगेटिव होगा। मैं ये बताने इसलिए मैं इतना ब्रेक कर रहा था। सिमिलरली एक्स एक्सिस के ऊपर वाई ऐसे नापेंगे, वाई अब वाई नापेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो 1 2 3 4 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव आ रहा है और एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव आ रहा है। अब इसी बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसी बेस पे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा -2 4 माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो यहां से कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड। हमको समझ में आया, ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है। फिर एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का है, या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, लेकिन वाई माइनस का है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ, ये क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ। अच्छा, -1 0 ये तो 0 है, तो माइनस का है, तब तो या तो माइनस एक्स यहां पर है, यहां पर है, लेकिन ये तो 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। दोनों प्लस के हैं, तो कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों माइनस के हैं तो कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां तक ये चीज क्लियर हुई, अब इसको प्लॉट करना है, वेरीफाई के लिए इसको प्लॉट करना है, यू नीड टू प्लॉट, ये हमको प्लॉट करना है। अच्छा, तो अगर इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट कर सकते हैं इसको, देखो ये समझ में आ गया। ये सारे पहले वाले पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस, पहले वाले पॉइंट एक्स एक्सिस, जो पहले वाले पॉइंट हैं वो हमें एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने हैं, एक्स एक्सिस पे, और दूसरे वाले पॉइंट वाई एक्सिस पे। पहले वाले पॉइंट एक्स एक्सिस पे, दूसरे वाले पॉइंट वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर खींचो, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचो, जहां पे इंटरसेक्शन हो वही पॉइंट है, तो देखो -2 से परपेंडिकुलर खींचता हूं मैं, -2 से परपेंडिकुलर खींचता हूं, -2 से परपेंडिकुलर खींचता हूं एक्स एक्सिस पे, -2 से परपेंडिकुलर खींचता हूं एक्स एक्सिस पे, हाँ खींच दी, ये आ रही है। 4 से परपेंडिकुलर खींचता हूं, 4 से ये खींच दी, अच्छा 4 यहां मान लो, ठीक है, लेकिन ये मिली नहीं तो थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं ए, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ए, और आप इसको लिख भी सकते हो, -2 4 आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, वो तो मैंने लिखा हुआ है, मिटाना नहीं जा रहा हूं मैं, आई डोंट वांट टू रब, दैट्स व्हाई मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको बाद में भी दिक्कत ना हो। अब दूसरा पॉइंट 3 से परपेंडिकुलर, -1 से परपेंडिकुलर, 3 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, 3 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, 3 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, ये एक्स मान लेना यहाँ पे। अच्छा, -1 से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, -1 ये है, यहां से तो ये पॉइंट मिला है, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 3, -1। अगर इसको बी बोलते हो तो ये पॉइंट हो गया आपका बी, आप यहां भी लिख सकते हो। अगेन मैं जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आपको पॉइंट जितनी पास लिख पाओ उतना पास लिखना है, ठीक है। -1 0, एक्स एक्सिस पे -1, एक्स एक्सिस पे -1, जाहिर सी बात है यहां पे आएगा, और वाई पे 0, एक्स एक्सिस पे -1 से परपेंडिकुलर खींचना है, खींच दी, और वाई एक्सिस पे 0 से खींचना है। कहां पे कट रहा है, यहां पे कट रहा है। तो अगर ये पॉइंट मैं सी मार्क कर रहा हूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 0, और सी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 और 2 की, तो 1 और 2 की, 1 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, 1 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे खींच दी, और 2 से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, 2 से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, यहां पे कट हुआ। तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया, 1, 2, और अगर आप इसको डी नाम देना चाहते हैं तो ये पॉइंट हो गया मेरा डी, ठीक है।
अब बात करते हैं -3 -5 की। अगर इसको मैंने ई नाम दिया है तो -3 से परपेंडिकुलर, -5 से परपेंडिकुलर, इसीलिए मैं -5 तक ले रहा था। ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट है -3, -5, और अगर मैंने इसको ई नाम दिया है तो ये ई नाम हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने हमने किस तरीके से पांचों पॉइंट सफलतापूर्वक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर दिए हैं। पांचों पॉइंट सफलतापूर्वक पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद हमने उनके क्वाड्रेंट बता दिए हैं, और क्वाड्रेंट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखते हो, इफ यू रिमेंबर कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप याद करोगे तो भूल जाओगे, ये आपकी चॉइस है। इट इज अप टू यू। इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न, बट आई एश्योर यू इफ यू लर्न यू डेफिनेटली फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। तो ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने ढंग से बताया है। आप वीडियो 2, 3, 4 से 5 बार देखो, कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 या 5 बार वीडियो देखो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, हर चीज क्लियर हो जाएगी। बार बार वीडियो देखो, यही तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी एट योर स्क्रीन। इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव गॉट अ टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव गॉट वन टेबल। उस टेबल पे क्या है, आपको क्या दे रखे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और आपको प्लॉट करना है, आपको प्लॉट करना है। तो अगर मैं विद द हेल्प ऑफ टेबल कोऑर्डिनेट निकालूं, इस टेबल की हेल्प से कोऑर्डिनेट निकालूं, और कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5 है। तो 5 अगर मैं कोऑर्डिनेट को नाम दे दूं P Q R S T, अगर विद द ऑब्जर्विंग टेबल, बाय ऑब्जर्विंग टेबल मैं कोऑर्डिनेट निकालूं, तो कोऑर्डिनेट को नाम दे दूं, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2 8। पहला कोऑर्डिनेट आएगा -2 8। दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा -1 7। तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा 0 1.25। चौथा कोऑर्डिनेट आएगा 1 3, और उसके बाद 3 -1। ये 5 कोऑर्डिनेट आपको प्लॉट करने हैं। मतलब टेबल दे रखी है तो कंफ्यूज कर रखा है, केवल आपको कंफ्यूज कर रखा है। एक्स हमेशा पहले पढ़ेंगे, वाई हमेशा बाद में पढ़ेंगे। भाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्स एक्सिस पे जो नापा जाता है, जो एक्स एक्सिस पे नापा जाता है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जो वाई एक्सिस पे नापा जाता है। मतलब ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसमें कंफ्यूजन होने की क्या बात है। और ये क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट। मतलब ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप देख लो। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाता है। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 5 पॉइंट हमको ड्रॉ करने हैं। तो हमको 8 भी चाहिए और 7 भी चाहिए, मतलब पॉजिटिव के चाहिए। ये वाई ऊपर लंबी होनी चाहिए। तो देखते हैं, अगर बात करते हैं, ये मैं बनाता हूं इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7। आप बोलते हो ग्राफ, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं आपके सामने। आप बोलते हो सर ग्राफ, क्या ग्राफ, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, और रिक्वायरमेंट पे हम लोग और ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बनके तैयार हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे -2 8, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये पहले वाले पॉइंट एक्स एक्सिस है, दूसरे वाले पॉइंट वाई एक्सिस पे ड्रॉ करने हैं।
एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा पी क्यू आर एस की पॉइंट हो जाएंगे। तो देखते हैं -2 कहां पर है, -2 हमारा हो गया ये, ठीक है। तो -2 से परपेंडिकुलर हमने खींच ली। अच्छा, फिर 8 से परपेंडिकुलर कहां पे, वाई एक्सिस पे। 8 हमारा ये है, यहां से परपेंडिकुलर खींच दी। अच्छा, परपेंडिकुलर जो हम लेंथ लेते हैं ना, कितनी लंबी कर सकते हैं, हमें इंटरसेक्शन से मतलब है, हमें इस तरफ से कोई मतलब नहीं है, हमें इस तरफ से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इंटरसेक्शन से मतलब है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो मैंने आपको दिखाया, आप एक्सटेंड करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, तो जो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ जाके, यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया। कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो लिख दो, ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया है। ओके, P पॉइंट यहाँ पे आ गया है। अच्छा, दूसरा -17, तो -1 मेरा ये है, -1 ये है, तो चलो ड्रॉ करते हैं। अच्छा, -1 ये है। अच्छा, और 7 क्या है, ये है, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये रहा पॉइंट हमारा। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा Q, हमने नाम दे रखा है पहले। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है Q, और इसकी क्या कोऑर्डिनेट है, इसकी क्या कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगला पॉइंट है 0 पे 2.5, 0 एक्स एक्सिस पे 0, ये एक्स एक्सिस पे 0 पे परपेंडिकुलर खींचनी है। एक्स एक्सिस पे 0 यहीं पर है, और परपेंडिकुलर खींचोगे तो यही खींचेगी, ठीक है, ऐसे खींचेगी, कहीं भी जा सकती है। और -1.5, वाई का क्या है, वाई का एक तो माइनस है, नेगेटिव है, और 1.5 है। मतलब 1.5 को क्या मतलब हुआ, 1 से थोड़ा ज्यादा। तो जब इसको आधा बांटेंगे, मतलब 1.5 क्या हो गया, 1/4, मतलब 1 और 2 के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे, ये हो गया आधा, और आधे का आधा, मतलब ये वाला पॉइंट, आधे का आधा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ये पॉइंट हो गया हमारा R। कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा R। कोऑर्डिनेट क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, मतलब 1.25 का मतलब क्या हो गया, आधे का आधा, ठीक है। R हमने निकाल लिया। 1,3 सबसे इजी, 1 पे परपेंडिकुलर और 3 पे परपेंडिकुलर। इंटरसेक्शन के लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया मुझे S, क्या है 1,3। उसके बाद 3 -1, तो 3 तो पॉइंट मुझे ये है, 3 पॉइंट मेरे पास है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे 3 ये है, परपेंडिकुलर खींची, और -1 ये है, यहां से परपेंडिकुलर खींची, ये रहा पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, T। क्या कोऑर्डिनेट है इसके, क्या 3, -1, ये है कोऑर्डिनेट, क्या है, ये है कोऑर्डिनेट। विद दिस योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। I hope you have enjoyed the session. और coordinate geometry is one of the easiest topic. If you study in a proper way. ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आता है काफी इजी आता है, टाइम सेविंग होता है, और यू कैन इजिली गेट गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर. That's why I made these videos कि आप नंबर गेन करवाने हैं, ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक जो हर बच्चे को समझ में आता है, और आखिरी में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, तो इसका मैंने इंट्रोडक्शन एक पहले भी डाल रखा था, फिर गलती से मुझसे ये वीडियोस डिलीट हो गए थे, तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने ये तीनों वीडियोस दोबारा बना दिए हैं. तो जिसको देखना हो देख लेना. और अगेन, जैसा सर हमेशा बोलते रहते हैं, सर के मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो,
ताकि सर भी मोटिवेट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।